ये जो मैथ है, ये मैथ केवीएस का जो सेट थ्योरी आया था, हम पिछला दिन जो एग्जाम मतलब क्वेश्चन सेट किया था, दिए थे, जैसे 8 से 10 क्वेश्चन कराया था। आज भी नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ डाला है हम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सारा क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं मतलब बहुत कोई ना कोई एग्जाम में आया है और इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सेट थ्योरी को मतलब मैथ में आप बोल भी सकते हैं जो सेट थ्योरी एक बहुत आसान पार्ट भी है, ठीक है। इससे मैं मतलब कोई भी एक मतलब मार्क्स लेके आना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। आप बोल सकते हैं वेन डायग्राम का बेस है और सेट का एक प्रॉपर्टी जो है सबसेट है उसका बारे में है। तो ठीक, चलिए देखते हैं क्या दिया है। बोल रहे टू फाइनाइट सेट है, दो फाइनाइट सेट है, यहाँ पर सेट के टू फाइनाइट सेट है, हैव एम एलिमेंट एंड एलिमेंट, मतलब दो सेट दिया हुआ है, जैसे क्लियरली लिखा हुआ है फाइनाइट सेट है, मतलब यहाँ पर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, जहां पर एक सेट में एम एलिमेंट है, एक सेट में एन एलिमेंट है, ठीक है। बोल रहा है द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, मतलब फर्स्ट सेट का जितना नंबर ऑफ सबसेट होगा इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ द सबसेट ऑफ सेकंड सेट बाय 56, ठीक है। द नंबर ऑफ द सबसेट ऑफ बाय सेकंड 56, नंबर ऑफ द सबसेट ऑफ सेकंड सेट, ठीक है। जो सेकंड सेट है, सेकंड सेट का जो सबसेट है उससे 56 ज्यादा है, ठीक है। तो पहले आप देखिए, पहले आप मान लेते हैं ए एक सेट है, ठीक है, जिसका ऑर्डर है एम, मतलब एम एलिमेंट है। बी एक सेट है जिसमें इतना एलिमेंट है एन, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट है ए सेट और बी सेट में जब भी एम एलिमेंट और एन एलिमेंट रहते हैं तो उसका जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है, ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 का पावर ऑफ एम, मतलब एक सेट में जब भी तुम्हारा एम एलिमेंट है उसका टोटल सबसेट हो जाएगा 2 टू द पावर एम, और जब भी तुम्हारा एन एलिमेंट है टोटल सबसेट हो जाएगा, ये टोटल सबसेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल सबसेट हो जाएगा 2 टू द पावर एन एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पर एम एलिमेंट और एन एलिमेंट है, ठीक है। और ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फर्स्ट सेट इज ग्रेटर देन द सेकंड सेट ऑफ, मतलब फर्स्ट सेट में जितना सबसेट है वो सेकंड सेट से कहीं ना कहीं 56 ज्यादा है, मतलब यही बोलना चाह रहे हैं जो फर्स्ट सेट में जितना एलिमेंट है सबसेट टोटल से कितना है 2 टू द पावर एम, और ए ग्रेटर देन क्या बोल रहा है द नंबर ऑफ सेकंड सेट, मतलब ए बोल रहा है ए इज इक्वल टू 2 टू द पावर एन प्लस 56, मतलब कहीं ना कहीं आपको ए कॉन्सेप्ट दिया हुआ है 2 टू द पावर एम प्लस 2 टू द पावर एन इक्वल टू प्लस इक्वल टू 56, उसको डिराइव करिए तो ए आ जाएगा 2 टू द पावर एम माइनस 2 टू द पावर एन इज इक्वल टू 56। आपको बोला है जो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 टू दी पावर एम और 2 टू दी पावर एन का मान आपको 56 दिया हुआ है, मतलब हम जैसे 2 का पीरियड होता है, मतलब 2 का जो सीरीज होता है तो उसको कैलकुलेटेड कर दीजिए, मान के चलिए 2 इंटू 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 2 का पावर 4 होता है 16, ठीक है, 2 का 5 32, 2 का पावर 6 होता है 64, 2 का पावर 7 होता है 128, मतलब कहीं ना कहीं ए जो है ए 64 के साथ बराबर है, मतलब हम ए बोल रहा है हम मान ले एम इक्वल टू 6, ठीक है। जब भी हम एम इक्वल टू 6 लेंगे तो 2 टू दी पावर 6 का मान हो जाएगा 64, ठीक है, तो इसका मान 64 हो गया, और 2 टू दी पावर एन का मान हमको पुट करना होगा 8, मतलब 64 माइनस 8 इज इक्वल टू 56, मतलब तुम्हारा एम इज इक्वल टू 6 और एन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3, एन इज इक्वल टू 3, मतलब यही हम बोलना चाह रहे हैं, मतलब आपको जब भी जो नंबर देगा ना इसका नंबर में आपको 2 का पावर को देख लेना होगा कौन सा नंबर का नजदीक में है, ठीक है, कौन सा पावर में नजदीक में है उसको आपको देख लेना होगा। तो जब भी आपको देखिए हम एम से और एन को हम ले लिया, ठीक है, जब एम और एम को ले लिया, हम एम का मान 6 ले लिया, एन का मान 12 एन 30 ले लिया, सो तुम्हारा एम यहाँ पर हो गया एम का मान 6 एन का मान 12, सो तुमको एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान निकालने के लिए बोले, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान क्या होगा, देखो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, देखो बैठा एम का मान 6 का स्क्वायर प्लस एन का मान हो जाएगा 3 का स्क्वायर, सो ए आपको हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 इज इक्वल टू 45, मतलब एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान आपका हो जाएगा 45। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 40
ऑप्शन बी में दिया हुआ है 42, ऑप्शन सी में दिया है 38, ऑप्शन दिया है मतलब एक कोई नहीं होगा, 42, 40, 48 है, मतलब आपका हो जाएगा नॉन ऑफ दिस इज द आंसर। ठीक है, देखिए यही क्वेश्चन को ना आपको बहुत तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पर 56 दिया है, ठीक है, हम आपको मतलब बोलेंगे जिस पे टेस्ट करने का, घर में आप लोग टेस्ट कीजिए, नहीं तो आप लोग और प्रैक्टिस कीजिए। ये 56 का बदल में ना आप 112 कर दीजिए, 112 ऐसा भी डिजिट दे सकते हैं, 112 होगा। तो आप लोग इसको कमेंट में जानाइए, जो बोलिए जो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर उसका मान क्या होगा जब इसका मान हो जाएगा 112। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान जब क्या होगा जब ए इससे 112 ग्रेटर देन है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मतलब बहुत बार केवीएस में पूछा है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को सेट किया है, बहुत अच्छा है। देखिए इसमें आपको डिजिट चेंज कर देगा, आपको बोलेगा क्या नंबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसलिए हम करा दिए आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए। तो इसका सॉल्यूशन जरूर बताना है, जब 112 होगा तब एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लीजिए। बोला है व्हिच इज द नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। ठीक है, व्हिच इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है a माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू है a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है a डेल बी, a डेल बी इज इक्वल टू दिया हुआ है a माइनस बी यूनियन b माइनस a। सी में दिया हुआ है a डेल फाइव इज इक्वल टू दिया हुआ है a, और डी नंबर में आपको दिया हुआ है a डेल a इज इक्वल टू दिया हुआ है a। इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका नॉट ट्रू मतलब फॉल्स है। तो नॉट ट्रू मतलब फॉल्स है आपको बोलना होगा। तो आप देखिए इसका सॉल्व करने का आप पहले बोल देते हैं, बहुत तरीका है, मैथमेटिशियन है बहुत कोई तरीके से। तो पहले हम आपको बोलेंगे, तो आप इसको एग्जाम्पल का जारिका किसी हेल्प कर ले सकते हो, नहीं तो दूसरा में भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपको ये है आप कर सकते हो। ठीक है, हम आपको बता देते हैं जो ए वाला एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन सी होता है, एक ट्रू है। ठीक है, देखिए हम आपको प्रूव करके देता है। इसको पहले प्रूव करने से आपको ये, इससे पहले आपको दो एक फॉर्मूला जानना पड़ेगा। एक फॉर्मूला जो a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ये पहला फॉर्मूला, एक पहला फॉर्मूला होगा। दूसरा फॉर्मूला आपको यहाँ पर हो जाएगा जो b इंटरसेक्शन c तार होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है b कॉम्प्लीमेंट यूनियन c कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों फॉर्मूला आप जानते हैं, तो इसमें आपको सॉल्व कर पाएंगे आराम से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए आपको दिया a माइनस बी इंटरसेक्शन c। ठीक है, तो देखिए a माइनस बी इंटरसेक्शन को हम लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट करिए, तो ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c तार होल कॉम्प्लीमेंट। हम डैश देते हैं, चलिए कॉम्प्लीमेंट मतलब डैश दे दिया, इसको भी लिख सकते हैं सी भी लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखिए a इंटरसेक्शन, इसका फॉर्मूला क्या होगा b कॉम्प्लीमेंट यूनियन c कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया, क्योंकि बाय डी मॉर्गन्स लॉ, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स फॉर्मूला, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ। तो इसको जो इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है, इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी तोड़ते हैं। ठीक है, तो ए हो जाएगा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए हो जाएगा तुम्हारा a इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट। फिर उसको बैठा दीजिए, देखिए a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होता है, a होता है a माइनस b और यूनियन a हो जाएगा a माइनस c। देखिए आपका आ गया a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। ठीक है, a माइनस बी यूनियन, सॉरी यहाँ पर यूनियन था, हम गलत लिख दिया शायद, a माइनस बी इंटरसेक्शन, यहाँ पर शायद हमको लग रहा है यहाँ पर कोई यूनियन था। ठीक है, a माइनस बी इंटरसेक्शन a यूनियन सी, कहीं ना कहीं यहाँ पर तो कुछ सॉरी है, यहाँ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर b इंटरसेक्शन है तो होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू b कॉम्प्लीमेंट यूनियन c कॉम्प्लीमेंट, ये भी सही है। ठीक है, तो हमको लग रहा है ए ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं u इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला होगा, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ए वाला हो जाएगा। ठीक है,
और ए ऑप्शन में, ठीक है, ए ऑप्शन आपको ये है। और ए डेल बी का एक डेफिनेशन ही होता है, ए डेल बी होता है ए माइनस बी यूनियन होता है बी यूनियन माइनस ए बी, इसका डेफिनेशन ही है, ठीक है। ए बी इसका राइट आंसर, मतलब ए बी ट्रू है, ए भी ट्रू है, ठीक है। 3 नंबर में आप चेक करिए ए डेल फाइव इक्वल क्या हो, उस फॉर्मूला में बैठा दीजिए ए डेल फाइव बराबर क्या होगा, तो उसको आप बैठा दीजिए, तो ए माइनस फाइव, ठीक है, ए माइनस फाइव यूनियन फाइव माइनस क्या होगा, फाइव माइनस ए, ठीक है। ए डेल माइनस मतलब ए हो जाएगा और यूनियन फाइव माइनस इसको फाइव हो जाएगा, मतलब ए भी ट्रू है, ठीक है। तो 3 नंबर ऑप्शन देखिए आपका गलत हो जाएगा, ए डेल ए इक्वल, आप इससे भी देख सकते हैं ए डेल ए आपको ये कर लीजिए, तो आपको क्या होगा ए माइनस ए, ठीक है, ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए, मतलब ए आपको हो जाएगा फाइव यूनियन फाइव इक्वल टू हो जाएगा फाइव। आपको दिया हुआ है ए डेल ए इक्वल टू दिया हुआ है ए दिया है, मतलब आपको दिया हुआ है ऑप्शन डी इज द क्या होगा, इसका फॉल्स आंसर हो जाएगा। सो आपका व्हिच इज दिस नॉट ट्रू हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। हमको लग रहा है इस ऑप्शन में थोड़ा मोड़ा हम कहीं ने गलत लिखा है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन मतलब यहाँ पर यूनियन होगा, क्योंकि आपको तो यूनियन ही आ रहा है, ठीक है, यूनियन आ रहा है, हम बाद में क्रॉस चेक करेंगे, बट ए आंसर सही आंसर था, ठीक है। तो ए वाला जो ऑप्शन होगा ए डेल ए इक्वल टू ए ऑप्शन आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ए वाला जो ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये जो इधर वाला ऑप्शन ए वाला आपको फॉल्स हो जाएगा, ठीक। शायद इसमें हम लिखने में गलत कर दिया, नहीं तो ए वाला ऑप्शन जो था, ऑप्शन ए वाला ऑप्शन सही था, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल था, क्योंकि सेट थ्योरी का बेस में था, और ये सारा क्वेश्चन ही सेट थ्योरी का है। हम पहले ही बोल देते हैं सारा क्वेश्चन सेट थ्योरी का, क्योंकि पिछले बार जो दिया था बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, इसलिए हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए बोल रहा है ए बी सी तीनों कोई सेट है और सबसेट है, और सबसेट, ठीक है, कोई एक सेट है सबसेट ऑफ एस सेट का कोई एक सबसेट है, एंड दिया हुआ है इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिया हुआ है ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी दिया हुआ है, एंड दिया है ए इन कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल टू दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, ए दिया हुआ है। देन आपको बोला है कौन सा ट्रू है। ऑप्शन में दिया हुआ है बी इज इक्वल टू सी दिया है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ए इज इक्वल टू बी, सी में दिया हुआ है बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, और डी में दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी। आपको दोनों कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ठीक है, और आपको दिया है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, ठीक है। तो इस कंडीशन का आपको प्रूव करना होगा कौन सा सही है। तो देखिए इसका आप पहले भी देख सकते हैं, जो दोनों सेट का ए यूनियन बी के साथ जब हम लोग ए यूनियन सी लगाएंगे, और ए आपको दिया क्या हुआ पहले लिख लीजिए, ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिया हुआ है ए यूनियन सी एक नंबर में, और 2 नंबर में दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन डी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, ये दोनों दिया हुआ है। मतलब इसके साथ एक बार, इसके साथ एक, हम लोग क्या करेंगे ना, ये देखो ये दोनों अलग अलग दिया हुआ है, तो हम इसके साथ इसको यूनियन करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ इसके इंटरसेक्शन करते हैं, चलो इसके साथ इसके इंटरसेक्शन करो। देखो ए यूनियन बी, पहले हम है ए यूनियन बी, ठीक है, इसके साथ इंटरसेक्शन हम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। जब इधर वाला इंटरसेक्शन करेंगे तो उधर वाला भी इंटरसेक्शन होगा, तो लिखो ए यूनियन सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्या होगा सी, ये हो गया पहला। देखो कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन, तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनियन को क्या करेंगे इंटरसेक्शन कर। देखो ए यूनियन है, तो इसको हम यूनियन का प्रॉपर्टी से में लिख सकते हैं, दोनों में बी है, सो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यूनियन बी, ठीक है। और इसमें भी सेम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। और देखिए ए के साथ ए कॉम्प्लीमेंट को जब कोई भी एलिमेंट का होगा ना, ए के साथ ए का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हमेशा 5 होगा।
कोई भी एक सेट के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 5 होगा, और कोई भी सेट x के साथ ओ वाला जो ए सेट हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। आप यूनिवर्सल सेट भी बोल सकते हो, नहीं तो ऐसा एस कुछ नाम दे सकते हो। सो ए इंटरसेक्शन ए हो जाएगा तुम्हारा 5 यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा 5 यूनियन सी। इससे इंप्लाई कर रहा है बी यूनियन सी, इससे हो रहा है तुम्हारा B इज इक्वल टू सी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इस तरह भी कर सकते हैं, और डेल का भी जो प्रॉपर्टी है डेल का भी प्रॉपर्टी कर सकते हैं, क्योंकि आप A यूनियन B जो होता है उसका भी हेल्प से ले से आप इस मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सही है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का बारे में था, और इसलिए इस क्वेश्चन को हमको बहुत इंपॉर्टेंस याद ये, इसलिए हम इसको सॉल्व किया। ठीक है, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, एक इसको यूनियन दिया हुआ है। ठीक है, इसको देखिए दिया हुआ है, क्या बोला है, ए एंड बी दिया हुआ है, बी जो सबसेट दिया हुआ है, सबसेट ऑफ द सेट, ए और बी दो सबसेट हुआ है ऑफ द सेट इंटीजर, इंटीजर का एक सबसेट दिया हुआ है। ठीक है, इंटीजर मतलब कोई भी एक सेट दिया हुआ है इंटीजर का। ठीक है, और दिया हुआ है ए इज इक्वल टू दिया हुआ है तुम्हारा एक्स सच दैट -4 लेस इक्वल एक्स लेस इक्वल 10, मतलब कोई भी एक इंटीजर बोलिए और रियल नंबर कोई भी बोलिए। ठीक है, ए और बी इंटीजर नहीं देना, ए और बी कोई दो सेट है, चलिए यहाँ पर ए और बी कोई सेट है, ऐसे कुछ सेट लिख दिया हम। बी एक सेट है आपका सच दैट एक्स, जहां पर -3 लेस देन एक्स लेस देन 9 दोनों सेट है। ठीक है, देन तुमको बोला है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है ए, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ए माइनस बी, सी में दिया हुआ है बी माइनस ए, और डी में दिया हुआ है बी। तो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए हम इस तरफ का जो सेट होता है, हम ए जो ए बी होता है रियल नंबर का, खास तरफ रियल नंबर का होता है। ए और बी दोस्तों सेट है, जैसे -4 से 10 तक एक सेट है ए, और बी दिया हुआ है -3 से x। तो पहले इसको ना, जब हम बोले इस तरफ जो रियल नंबर का कुछ सेट रहेगा तो इसको ग्राफ ड्रॉ कर लेना आपको। ठीक है, तो चलिए 0 a1 -1 -2 -3 a -4। ठीक है, तो तुमको दिया हुआ है इसे 1, ठीक है, इस तक हम मान लेते हैं, इस तक हमारा 9 है और ये 10 है। ठीक है, तो पहला एलिमेंट दिया हुआ है, देखिए ए सेट दिया हुआ है तुम्हारा -4 से 10 तक, -4 से 10 तक, मतलब इधर वाला से इधर तक, इतना तुम्हारा है, इतना पूरा इतना ये सेट। ठीक है, दूसरा सेट दिया हुआ है बी सेट दिया हुआ है -3 से 9 तक, -3 मतलब कौन सा, इधर वाला से इधर वाला। तो देखिए दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे, हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी, हम इंटरसेक्शन मतलब क्या है, दोनों में जो एलिमेंट कॉमन है। तो आपको देख के ही लग रहा है ए वाला बड़ा सेट है, ए वाला इसका छोटा सेट है, मतलब आपको देख के लग रहा है जो ये जो बी सेट है ना, ये जो बी सेट है, ठीक है, ये जो बी सेट है मतलब कहीं ना कहीं बी हो जाएगा ए का सबसेट, मतलब बी का सारा एलिमेंट ए का अंदर में है, मतलब बी इज ए सबसेट ऑफ ए बोल सकते हैं। ठीक है, और इससे भी आप देख सकते हैं जब बी सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हो जाएगा बी। अब इससे भी देख सकते हो, नहीं तो इसका ग्राफ के भी ड्रॉ करके देख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हो जाएगा बी। इस ऑप्शन में देख सकते हो जो रियल नंबर है, और यहाँ पर भी आप ग्राफ ड्रॉ करके जैसे वेन डायग्राम जैसा बी इंटरसेक्ट बाय ए करके, मतलब रियल लाइन ड्रॉ करके आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको सिलेक्ट किया है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक क्रॉस का बारे में है, बोल रहे हैं देखिए ए और बी टू ए एंड बी, ठीक है, टू सेट है, ए और बी टू सेट है, हैविंग 5 एलिमेंट कॉमन, हैविंग क्या बोल रहा है 5 एलिमेंट कॉमन, 5 एलिमेंट्स कॉमन, मतलब ए और बी में 5 एलिमेंट्स कॉमन है। ठीक है, देन नंबर ऑफ द एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट
नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन, नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन इन ए क्रॉस बी एंड क्या है बी क्रॉस ए, मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितना एलिमेंट कॉमन होगा, 2⁵, बी में 0, सी में डी में 5 स्क्वायर और डी में दिया हुआ है 9। मतलब आपको देखिए क्या बोला है, आपको बोला है ए और बी दो कोई सेट दिया हुआ है, ठीक है, और उस दोनों सेट में 5 एलिमेंट ऐसे कॉमन है। मतलब आपको बोला है ए एक सेट है, कोई भी एक इस तरफ सेट है, हम लिख देते हैं 5 एलिमेंट कॉमन है, मतलब ठीक है, कोई भी एक सेट है और बी एक सेट है, इस तरफ कोई भी एक सेट है, आपको दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। मतलब आपको बोला है जो ए के साथ बी का 5 एलिमेंट ऐसा है कॉमन है, ठीक है। तो बोल रहे हैं द नंबर ऑफ द एलिमेंट कॉमन इन ए क्रॉस बी, तुम ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी निकालो और बी क्रॉस ए निकालो, इस दोनों में कितना एलिमेंट कॉमन है। मतलब आपको बोलना चाह रहे हैं इस दोनों का कॉमन एलिमेंट, मतलब इस दोनों में बीच में जितना इंटरसेक्शन होगा उस एलिमेंट को आपको बोलना होगा, इस दोनों में इंटरसेक्शन जितना होगा वो आपको बोलना होगा। मतलब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में कितना एलिमेंट होगा वो आपको लेना। तो देखिए ये एक प्रॉपर्टी होता है एक क्रॉस प्रोडक्ट का, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है क्रॉस प्रोडक्ट का। जो कोई भी तुम्हारा सेट हो ए क्रॉस बी, ठीक है, इंटरसेक्शन सी क्रॉस जो डी होता है, आप देखिए आप पहले ही बोलते हैं आप एग्जाम्पल का जारिका से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स में बहुत रूल है, क्योंकि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी को हम लोग लिख सकते हैं जे ए इंटरसेक्शन सी होगा क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी होगा। ए होता है क्रॉस प्रोडक्ट का एक प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू सी क्रॉस डी हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, एक प्रॉपर्टी। तो आपको निकालने के लिए बोला है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस, इसको भी तुम ए वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। तो ए वाला प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे तो क्या होगा, देखो इसके साथ ए वाला, तो ए हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन बी क्रॉस क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटू बी इंटरसेक्शन ए में एलिमेंट, ठीक है। तो ए आपका होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए इसका मतलब हमको क्या चाहिए, टोटल नंबर चाहिए ना, हमको तो कोई एलिमेंट जरूरत नहीं। तो इसका ऑर्डर हम बोल सकते, इसका जो ऑर्डर होगा, इसका जो ऑर्डर होगा इज इक्वल टू हम लिख सकते इसका ऑर्डर ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी तुम्हारा जो होगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है बी इंटरसेक्शन ए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी एलिमेंट तुम्हारा जितना होगा बी इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ पर तुम्हारा दिया हुआ है जो ए इंटरसेक्शन बी में तुम्हारा 5 एलिमेंट है, ठीक है, जब भी तब ए से इससे तुम इंप्लाई कर रहे हैं जो बी इंटरसेक्शन ए में भी 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में जब भी तुम्हारा 5 एलिमेंट है तो बी इंटरसेक्शन ए में भी 5 एलिमेंट है, तो इसको आप लिख सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन क्रॉस बी, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ए इंटरसेक्शन बी इसका ऑर्डर क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए इसका ऑर्डर। तो ए तुम्हारा 5 एलिमेंट है, तो यहाँ पर 5 एलिमेंट, तो तुम्हारे पास कितना एलिमेंट होगा 5 स्क्वायर मतलब 25। तो यही हम बोलना चाह रहे हैं जितना एलिमेंट तुम्हारा कॉमन होगा उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए क्रॉस बी टू सी क्रॉस सी, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ पर आपको बोलते थे 4 एलिमेंट कॉमन है, तो 4 स्क्वायर होगा 7 एलिमेंट 7 स्क्वायर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लॉजिक भी देख लीजिए, इस लॉजिक में इसको सॉल्व करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिए। एक क्वेश्चन दिया है, बोला है ये फंक्शन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला है। बोला इफ एफ डॉट एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है जी ऑफ एक्स, एफ डैश डैश इक्वल टू जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, एंड जी डॉट एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एफ ऑफ जी डॉट एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एंड बोला है जो एफ ऑफ 2 बराबर दिया हुआ है 4 एंड एफ डैश
एंड इज इक्वल टू एफ डैश 2, दोनों फंक्शन दिया हुआ। देन आपको बोला है जो एफ स्क्वायर 16 प्लस जी स्क्वायर 16 इसका मान क्या होगा। ये फंक्शन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खास करके सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट में इसमें थोड़ा मोड़ा यूज होगा, इसलिए हम इसको यूज किया है। 120 चारों ऑप्शन में इसको बोलना है। ये फंक्शन जैसा है, मतलब हमको लगा जैसे सेट थ्योरी में इसको थोड़ा मोड़ा काम हो, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसको क्या करना है, पहले एफ स्क्वायर 16 प्लस जी स्क्वायर 16 का मान। तो हम लोग देखो पहले ये जो फंक्शन है ना एफ स्क्वायर एक्स प्लस जी स्क्वायर एक्स, इस जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन का, इस फंक्शन को का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2f ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है, प्लस 2g ऑफ x इंटू जी डॉट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुमको दिया हुआ है एफ डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स, मतलब हम तुम पुट कर सकते हो 2f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, ठीक है, प्लस 2g डैश x, मतलब यहाँ पर दिया है 2g ऑफ x इंटू माइनस ऑफ एफ ऑफ x, इसके साथ माइनस होना। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो तुम्हारा देखो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस ए हो जाएगा तुम्हारा माइनस। ठीक है, तो ए हो जाएगा, मतलब तुम बोल सकते हो जो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, मतलब ए वाला फंक्शन तुम्हारा कांस्टेंट फंक्शन, मतलब ए वाला फंक्शन तुम्हारा कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, चलो कांस्टेंट का मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए दिया है, क्या दिया हुआ है एफ स्क्वायर 2, तो हम तुम इसको देखो एफ स्क्वायर 2 प्लस जी स्क्वायर 2, इसका वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। एफ स्क्वायर 2 का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ स्क्वायर 2 प्लस जी स्क्वायर 2, जी ऑफ 2 मतलब क्या होगा g2, तो g2 मतलब एफ डैश 2, तो g2 मतलब एफ डैश 2 तक होल स्क्वायर। तो एफ ऑफ 2 का मान क्या दिया है 4, 4 का स्क्वायर, प्लस ए भी क्या होगा एफ डॉट 2 का भी दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, तो 16 16 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 मतलब एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का मान हो जाएगा तुम्हारा एफ स्क्वायर एक्स प्लस जी स्क्वायर ऑफ एक्स का मान हो जाएगा 32। कोई भी आप वैल्यू बैठा लीजिए तो इसका मान हर टाइम आएगा 32। पुट इसके बाद क्या करेंगे, पुट आप x इक्वल टू 6 पुट करेंगे, x इक्वल टू 16 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर 16 प्लस जी स्क्वायर 16 का मान क्या आएगा, ये हो जाएगा 32। ये थोड़ा सा डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सेट का अगल बगल में था इसलिए हम इस मैथ को ले लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सो एफ स्क्वायर 2 प्लस जी स्क्वायर 2 का मान हो जाएगा 32, क्योंकि इज द कांस्टेंट फंक्शन डेरिवेटिव 0, तो इससे आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसका बाद वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, बोल रहा है एक सेट है जहां पर 1 2 3 4 5 पांचों एलिमेंट है। ठीक है, then the total number of subset, then the total number of subset, total number of subset कितना होगा, total number of subset, एक सबसेट कितना होगा, which बोल रहा है which contain 2, which contain 2 but not 3, not 3, मतलब ऐसा कितना सबसेट होगा जिसको 2 को कंटेन करेगा बट ए को कंटेन नहीं करेगा। ऐसा भी 16, सी में दिया हुआ है 10 और डी में दिया हुआ है 12। मतलब आपको देखिए, आपको तो पहले ही हम बोल दिया जो टोटल सबसेट कितना होता है, कोई भी सेट जब होता है, एक सेट में जब हम तुम्हारा nth एलिमेंट है तो टोटल सबसेट हो जाएगा, टोटल सबसेट होता है 2 टू द पावर n। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा लॉजिक दे दिया। देखिए आपको बोला है एक ऐसा सेट निकालिए, एक ऐसा सेट दिया हुआ है, 5 को एलिमेंट दिया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ द सबसेट निकालो जो 2 को कंटेन करेगा, मतलब 2 एलिमेंट को कंटेन करेगा ऐसा सबसेट, बट 3 को कंटेन नहीं करेगा। मतलब आपको इस तरफ सबसेट को बोलना है जिसमें 2 है, मान के चलो इस तरफ 2 एक 2 है। ठीक है, इसके बाद देखो हम 2 को लेंगे, 1 को लेंगे, 1 को लेंगे, ये 2 1 है। देखिए इसको 2 ऑर्डर का एक ठो है, मतलब एक सिंगल ऑर्डर का एक ठो ही होगा, तो ऐसा सबसेट है 2 को कंटेन करेगा। फिर देखो इसको हम 3 को नहीं कंटेन करेगा, पहले 2 को कंटेन करेगा 3 को, तो इसके बाद 2 4
इसके बाद क्या होगा 2 5। देखिए ये तीनों सबसेट है, हो गया ना, ये 2 को होगा। इसके बाद हम 3 3 करके लेंगे। देखो यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद 2 1 3 को काउंट नहीं करना है, 2 1 4, ठीक है। इसके बाद फिर होगा 2 1 5, देखो 2 1 5 हो गया, ठीक है, 2 1। इसके बाद हो जाएगा 2 4 5, 2 4 5। देखिए इससे 3 गो ही होगा और नहीं होगा, और एक तो आपको हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा 4 गो एलिमेंट। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 4 5, मतलब आपका इतना सारा एलिमेंट होगा जो 2 को कंटेन करेगा बट 3 को सबसेट नहीं। पहले एक वाला, ये तुम्हारा 2 वाला, ठीक है, ये जो तुम्हारा है 3 नंबर वाला 3 को एलिमेंट करके, और ये तुम्हारा 4 नंबर एलिमेंट। मतलब टोटल सबसेट तुम्हारा यही होगा, ये 1 ये 2 3 4, मतलब तुम्हारा एलिमेंट है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा 8। तो देखिए यहाँ पर छोटा सेट लिए इसलिए आप काउंट कर लिया, नहीं छोटा सेट नहीं देगा तो आपको क्या होगा। देखिए मान के चलो 2 को लेना है 3 को लेनी है, पहले आपको 2 को रखना है 3 को हटा, मतलब पहले 3 को आपको हटा दिए, पहले 3 को हटा, तो आपके पास बचा कितना एलिमेंट है 2 और 3 को, बट 2 को तो फिक्स्ड, इसको तो फिक्स्ड कर दिए, ये फिक्स्ड। उसके बाद एलिमेंट कितना है 1 2 3, 3 को नहीं लेना है तो 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट से पहले हम एक भी नए एलिमेंट लेगा 3C 0, उसके बाद 3C एक एक करके एलिमेंट लेंगे, उसके बाद 3C 2 एलिमेंट लेंगे, 2 एलिमेंट करके लेंगे, और इसके बाद 3C 3 एलिमेंट। इसको आप कैलकुलेशन करिए, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये भी 3 1, ये तुम्हारा 8 एलिमेंट होगा। जितना एलिमेंट होगा उसको छोड़ के जितना होगा उसको एक एक करके अरेंज कीजिए, 2 2 2 करके 3 3 करके अरेंज करिए। सो जितना आपका एलिमेंट होगा सो यहाँ पर आपका 80 एलिमेंट होगा। सो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द 8, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस तरफ क्वेश्चन आजकल पूछ रहे हैं क्योंकि टोटल नंबर ऑफ द सबसेट का फॉर्मूला तो हम लोग पहले जान गया। इस तरफ थोड़ा सा लॉजिक लगाएगा, बोलेगा 2 कंटेंट करे 3 नहीं कंटेंट करे, 4 कंटेंट करे तो 5 नहीं कंटेंट, ऐसा सबसेट आप बोलिए। तो उस तरफ क्वेश्चन बहुत तरफ का आजकल आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छा से सिलेक्ट किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा एलिमेंट है, ये भी एक बहुत अच्छा एलिमेंट है, ठीक है। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है, बोल रहे ए और बी, बोल रहे इफ ए एंड बी और 2 सेट और 2 सेट है, 2 सेट्स है बी और 2 सेट्स है, ठीक है, एंड कंटेंट कर रहे हैं, एंड बोल रहे हैं ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2 दिया हुआ है, एंड ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 4 दिया हुआ है। A equal to B, the number of the subset of A cross B, the number of क्या बोला है, the number of subset of A cross B, the number of subset of A cross B, A cross B का टोटल नंबर ऑफ सबसेट ढूंढिए जिसमें having क्या बोल रहा है 3 एलिमेंट, 3 और more than 3 एलिमेंट, ठीक है, मोर देन 3 एलिमेंट, ऐसा तुमको सबसेट ढूंढना है जहाँ 3 एलिमेंट है और मोर देन 3 ऑप्शन है। ऑप्शन में दिया हुआ है 211, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 219, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 220, ऑप्शन डी में दिया है 256। पहले देखिए आपको ऐसा सबसेट बोल रहा है जो ए और बी 2 सेट है जहां पर एक में 2 एलिमेंट है और बी में 4 एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ द सबसेट तुमको ढूंढना है ए क्रॉस बी का, जिसमें हैविंग 3 एलिमेंट, मतलब ऐसा सबसेट तुम ढूंढिए जिसमें हैविंग 3 एलिमेंट और मोर देन 3 एलिमेंट, मतलब ऐसा एलिमेंट तुम ढूंढिए जिसमें 3 एलिमेंट सबसेट है, एलिमेंट है नहीं 3 से ज्यादा एलिमेंट हम सबसेट है, ठीक। तो पहले देखिए, तो ए सेट है, जब ऑर्डर ऑफ आपको ए दिया हुआ है, आपका ऑर्डर ऑफ ए दिया हुआ है 2, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ बी दिया हुआ है 4, ठीक है। सो तुम बोल सकते हो ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा 2 क्रॉस 8, तो ए हो जाएगा ऑर्डर ऑफ बी में 2 क्रॉस ए क्रॉस बी मतलब 8। तो आपको ऐसा सबसेट ढूंढना है जिसमें 3 एलिमेंट है नहीं तो मोर देन 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट है नहीं तो 4 एलिमेंट रहेगा, ऐसा नहीं तो 5 नहीं तो 6 नहीं तो 7 नहीं तो 8, यही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं है। तो तुम्हारा
8 एलिमेंट है, 8 से हम 3 एलिमेंट के चून करेंगे कैसे, 8C3 4 एलिमेंट करेंगे 8C4 है, 5 एलिमेंट करेंगे 8C5 है, 6 एलिमेंट 8C6 है, 7 एलिमेंट 8C7 है और 8 एलिमेंट 8C8 है। यही तुम्हारा हो जाएगा आंसर, 8C3 8C4 8C5 8C6 8C7। सो 8C3 का मान आप लोग कैलकुलेट करिए, ये हो जाता है 56, ठीक है। और 8C4 का कैलकुलेशन करिए, ये हो जाएगा 70, ठीक है। तो 8C3 और 8C5 इक्वल होगा, 8C3 इक्वल टू 8C5 होता है, इसका वैल्यू सेम होता है, तो ये भी तुम्हारा 56 होगा, ठीक है। 8C6 देखिए 8C6 और 8C2 का वैल्यू सेम होता है, 8C2 का वैल्यू 8 इंटू 7 इंटू 2 28 होगा। 8C7 और 8C1 का वैल्यू सेम होता है, आप लोग जानते हैं 8C7 इंटू 8C1 का वैल्यू सेम होगा, ये हो जाएगा 8 और 8C8 वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, 56 112 देखिए यहाँ पर दौड़ी 112 प्लस 70, ठीक है, प्लस 28 प्लस 1, ठीक है, 11 और 10 11 7 10 11 ऐसा कुछ हो रहा है 200, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 219 ऐसा कुछ आसपास आप लोगों का आंसर आएगा, ठीक है। शायद 16 ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेशन करिए, 219 का आसपास आंसर आ जाएगा, 219 को ऐसे कैलकुलेशन कर लीजिए, 219 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप जोड़ भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक 8 है एक 8 है, 219 का आसपास आंसर आएगा, इसको जोड़ लीजिए, 219 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह भी क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। ऐसा बोला जाए 3 एलिमेंट रहेगा, 4 एलिमेंट बोलेगा, इस तरह आपको सबसेट निकालने के लिए बोलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या दिया हुआ रहते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत से भी बहुत, हमको तो बहुत अच्छा लगा, और इस तरह क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, इसके लिए बहुत अच्छा है। x, y से सेट दिया हुआ है, y इज इक्वल टू e टू द पावर x जहाँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। और एक b दिया हुआ है x, y जहाँ पर दिया हुआ है y इज इक्वल टू x, जहाँ पर तुम्हारा दोनों x, y दोनों भी रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। तो तुमको निकालने के लिए बोला है जो कौन सा ऑप्शन सही है, देन बोल रहा है ऑप्शन ए में दिया हुआ है बी सबसेट ए, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ए सबसेट बी, सी में दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, और डी में दिया हुआ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू ओ, ठीक है। चारों ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो ये दोनों का आप देखिए x, y इज इक्वल टू e टू द पावर x दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, और y इज इक्वल टू e टू द पावर, ये जो फंक्शन है ना आप इस तरफ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट इससे सबसे आसान सॉल्व है ग्राफ बाय ड्रॉ। तो हम लोग देखिए y इज इक्वल टू, मतलब देखिए कहीं ना कहीं बोला है कहां पर, तो आप आराम से देख लीजिए, जो y इज इक्वल टू e टू द पावर x का जो ग्राफ होता है ना, ये e टू द पावर x का ग्राफ होता है हाफ टाइम पॉजिटिव, मतलब इस तरह e टू दी पर y x का ग्राफ होता है ना इस तरह, e टू दी पर वैल्यू 0 1 है इस तरह, ये होता है y इज इक्वल टू e टू दी पर x फंक्शन, y इज इक्वल टू e टू दी पर x फंक्शन, ठीक है। और y इज इक्वल टू जो x फंक्शन होता है, y इज इक्वल टू जो x फंक्शन होता है, इसका ग्राफ होता है a वाला, इसका ग्राफ होता है a वाला, इसका ग्राफ होता है इस तरफ, ये तुम्हारा हो जाएगा y इज इक्वल टू e टू दी पर x। तो देखो ये दोनों ग्राफ, देखिए ये आप अच्छे से इस दोनों ग्राफ को देखिए, तो ये जो दोनों ग्राफ है ना कहीं पार भी ये लोग इंटरसेक्शन नहीं करेगा, मतलब ऐसा भी है, एक थ्योरी भी बोल सकते हैं e टू दी पावर x का जो मान होता है ना, इस e टू दी पावर x का मान x से हाफ टाइम बड़ा है, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, 0 से जब बड़ा होगा तो इसका मान हाफ टाइम इससे बड़ा है, और जब x का मान नेगेटिव होगा ना तब भी इसका मान x से बड़ा है, ठीक है। जब x का मान आप देखिए, इसका मान हाफ टाइम पॉजिटिव है,
आप कोई भी e टू दी पावर x का मान a भी तुम्हारा इससे भी x का मान से बड़ा है जब x का मान लेस देन 0, आप बैठा लीजिए, क्योंकि इसका मान हर टाइम पॉजिटिव है और x का वैल्यू नेगेटिव, मतलब कोई भी आप बेटू पहले बैठ लीजिए तो इसका वैल्यू ये दोनों ना कहीं वहां पर भी ये लोग टच नहीं करेगा। मतलब आप बोल सकते इसका जो एलिमेंट है इसका ऊपर में लाई करेगा, इसका एलिमेंट इसका ऊपर में बोल सकते, मतलब देखिए ए किसी का सबसेट होगा ही नहीं, ए इसका सबसेट होगा, ए इसका सबसेट होगा ही नहीं, तो ये दोनों आप देखिए इस दोनों में कोई मतलब नो कॉमन पॉइंट, ठीक है, नो कॉमन पॉइंट, कोई कॉमन पॉइंट है मतलब दोनों पॉइंट है, कोई भी कॉमन पॉइंट है, मतलब आप क्लियरली बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज क्लियरली 5, मतलब ए के साथ बी जो सेट है, मतलब ए के साथ जो बी सेट है, ए दोनों सेट का भी पर भी ये दोनों इंटरसेक्शन नहीं करेगा, मतलब आपका ऑप्शन में हो जाएगा जो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। मतलब देखिए एग्जामिनर ना इसी तरह भी आजकल क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, मतलब ग्राफ दे देगा, ग्राफ पे सॉल्यूशन बोलेगा, ठीक है, इस तरह, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरफ भी क्वेश्चन दे सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है जो नहीं देगा, ठीक है, इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा हमको इसलिए इस क्वेश्चन पे दिया है। और ये भी क्वेश्चन देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसे जेड बोला है, जेड एक सेट दिया हुआ है, जेड हम लोग कैसे सेट जानते हैं, द सेट ऑफ इंटीजर का एक सेट दिया हुआ है जेड, जेड एक इंटीजर का सेट है और ए बी सी तीनों सबसेट है, ए बी सी और सबसेट, ये तीनों सेट क्या होता है, सबसेट दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ए सेट ऐसा एक एलिमेंट x बिलोंग्स टू z सच x इज डिविजिबल बाय 2, मतलब ऐसा नंबर तुमको निकालना होगा जो डिविजिबल बाय 2, मतलब 2 से डिवाइड करेगा, b एक ऐसा सेट है ऐसा z बिलोंग्स करेगा x इज डिविजिबल बाय 4, x इज डिविजिबल बाय 4 से डिविजिबल होगा, और c एक ऐसा सेट है x बिलोंग्स टू z such that x is divisible by 6, x is divisible by 6, ठीक है, तुमको निकालने के लिए बोला है ये तीनों सेट दिया हुआ है, तुमको बोला है कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c क्या होगा, ऑप्शन में दिया हुआ है a इंटरसेक्शन b सेट को ऐसा सेट है, ऑप्शन में दिया है x बिलोंग्स टू z जहां पर x इज डिविजिबल बाय 2, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है x इज डिविजिबल बाय 2, x इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, और ऑप्शन बी में दिया हुआ है x इज डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4 दिया हुआ है, और ऑप्शन सी में दिया x इज डिविजिबल बाय 12, x इज डिविजिबल बाय 12, डिविजिबल बाय 12, और डी में दिया हुआ है नॉन ऑफ दिस ना। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरफ क्वेश्चन बहुत आजकल पूछ रहे हैं। देखिए एक सेट ऐसा सेट है जो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल जब होगा 2 4 6 8 इस तरफ जो सेट है, बी एक सेट है जो 4 से डिविजिबल है, 4 8 12 इस तरफ, ठीक है, और सी एक सेट है आपको 6 से डिविजिबल, मतलब 6 12 18 इसे, तो आप तीनों एलिमेंट को देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को आप देखिए तो इसका पहला एलिमेंट, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन जो सी एलिमेंट है इसको हम और दोनों ले लेते हैं, पहला एलिमेंट देखिए जो तीनों का देखिए आप देखिए पहला एलिमेंट जो ए और बी सी तीनों में पहला कॉमन एलिमेंट है आपका ए 12 एलिमेंट, देखिए ए 12 एलिमेंट, ठीक है, और ए पहला एलिमेंट आएगा 12, तो इसके बाद नेक्स्ट वाला ए इंटरसेक्शन बी में ना ए पहला एलिमेंट आएगा 12, नेक्स्ट वाला कॉमन आएगा इसका 24, इसका आएगा 36, मतलब ए हो क्यों रहा है, क्योंकि जब भी तुम्हारा इस तरफ सेट देगा ना ए 2 से डिविजिबल 4 से डिविजिबल इसके सेट, तो यह तुम्हारा हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाता है एलसीएम ऑफ 2, मतलब जितना एलसीएम होगा 2 4 6, ये 2 4 6 का आप लोग एलसीएम कर लीजिए तो आप देख पाएंगे जो 2 4 6 का जो एलसीएम होता है ये जो 2 4 और 6 इसका एलसीएम हो जाएगा
12, मतलब आपको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का हो जाएगा ऐसा नंबर जो 12 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी आपको बोल सकते हैं 2 4 आपके यहाँ पर मान के चले 3 5 और वो आपको बोल दे 9, इसका कितना होगा, इसका जितना आपको डिविजिबल होगा वो हो जाएगा इसका। ठीक है, और इसका देखिए सेम क्वेश्चन आपको दे देगा जब ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा ना, ए तुम्हारा हो जाएगा जीसीडी ऑफ इसका, जीसीडी हो जाएगा 2 4 6, मतलब ए जब भी आपका इंटरसेक्शन देगा ए हो जाता है आपका एलसीएम, और जब भी तुम्हारा यूनियन हो जाएगा वो हो जाएगा जीसीडी ऑफ ए बी सी। ठीक है, आज के लिए यही क्वेश्चन है और हमको लग रहा है ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे से किया गया है, मतलब इससे कोई ये नहीं है जो ऐसे मतलब डाउट नहीं है, बहुत अच्छा है। और सही में आप लोग सारा वीडियो का सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगेगा, और लगेगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।